नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण केंद्र में रहा, जहां 33% महिला आरक्षण लागू करने का शासकीय संकल्प पेश किया गया। सत्र में बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी में विषय की अहमियत को रेखांकित किया। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष ने महिला अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और आरक्षण को लागू करने को लेकर अपने अपने विचार रखे। चर्चा में यह साफ हो गया कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतियों तक सीमित न रहकर वास्तविक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से ही मजबूत हो सकता है। भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये पहल महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, ये लेकिन सवाल भी है कि ये कैसे और कब तक संभव हो सकेगा, और आज इसी पर हम सार्थक चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण को लेकर के लगातार जो पूरा देश भर है उसमें ये मुद्दा गूंज रहा है, और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी एक दिवसीय विशेष सत्र जो है लाया गया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जो विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने जो है सत्र ज्वाइन किया, आपने देखा, महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्वान्वित महसूस हो रहा है महिलाओं के लिए बात करना। वैसे तो मोदी जी का हमेशा से नीतियाँ ऐसी रहती हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी रही हैं, बट उसको धरातल पे भी, और ना सिर्फ कहते ही नहीं है, उसको धरातल पे भी ला करके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इस बात से बहुत एक सुरक्षित महसूस होता है। सबसे बड़ी बात। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग यहाँ पर आज पहुँचे, कैसा लग रहा है? महिला आरक्षण की चर्चा हो रही है। हाँ, सब तरफ यही दिख रहा है, महिलाएं दिख रही हैं। लेकिन ये सिर्फ आज के दिन के लिए क्यों, ये हमेशा क्यों नहीं ऐसा होता कि हम हमेशा ही यहाँ पे रहें और मेजॉरिटी में हम यहाँ पे रहें। आज तो हम सिर्फ इनवाइट किए गए इसलिए हम आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण बिल पास होगा तो हम महिलाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है महिलाओं की भागीदारी अगर ज़्यादा हो तो छत्तीसगढ़ स्टेट बहुत आगे बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं कि अध्यक्ष से लेके मंत्री पद तक सभी जगह महिलाएं एक दिन तो एक अपनी कार्यवाही पूरी करें। बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण मिल रहा है। मतलब विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को बड़े फैसले लेने का हक मिलेगा देश के। अगर पारित हो गया होता अभी तक तो महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात थी, बहुत गर्व की बात थी, और महिलाओं का ये अधिकार है उनका 33% आरक्षण होना। मिलता तो बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि घर की महिलाएं जैसे अपना घर को संवारती हैं वैसे अपना देश को भी संवार सकती हैं। अगर महिलाएं लोगों को अगर आरक्षण मिल जाता है 33%, कि हम महिला को अगर महिला आरक्षण मिलता तो कहीं भी हम लोग कुछ भी काम करते हम लोग 33% आरक्षित रहता। लेकिन उस आरक्षण को आज कांग्रेस वाले पूरा छीन के रख दिए हैं। पूरे महिलाएं हम विरोध कर रहे हैं और आज करेंगे ही। नारी शक्ति को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं एक नया अध्याय सशक्तिकरण के रूप में उत्थान के क्षेत्र में लिखा जाना, क्योंकि नारी को धुरी कहा जाता है संसार की, तो ये चीज़ तो बिल्कुल होना ही चाहिए। मैं विधानसभा सांसद में पहली बार आई थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा लता दीदी का, मतलब महिलाओं के विकास और महिलाओं के जो हक है उनके लिए बात किए, और उज्ज्वला गैस के बारे में भी बात हुआ, और जो महतारी वंदन है जो विष्णुदेव सहाय जी हमको दे रहे हैं उनके लिए भी मैं साधुवाद मुखिया जी को, हमारे छत्तीसगढ़ के। और हमारे जो नारायणपुर ज़िला है उनके लिए तो मतलब महिलाएं बहुत हैं, तो मौके कम है। हाँ, मौके कम हैं। हम भी चाहेंगे कि विधानसभा में आके बैठें और बातें और अच्छे से सुनें, तब वो चीज़ महिला संभाल सकती। हाँ, संभाल सकती महिला। अभी क्योंकि नारी शक्ति जाग गई, पहले नहीं जागत रही ने, अभी नारी जो शक्ति जाग चुकी रही। जो विधानसभा सत्र में शुरुआत हुई थी उस शुरुआत को लेकर के महिलाएं धन्यवाद दे रही हैं, और उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो देखिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आगे निकल करके जो है विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी करना चाहती है, राजनीति में कदम भी रखना चाहती है। हालांकि अभी जो शासकीय संकल्प लाया गया है महिला आरक्षण को लेकर के, उस पर अभी चर्चा जारी है। कैमरा पर्सन गुपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।
तो देखिए, विशेष सत्र बुलाया गया है और इसको लेकर महिला शक्ति की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी वो हमने अभी आपको सुनवाई और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रितेश मोरे जो कि बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नीतेश वर्मा जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। करिश्मा सोनी जो कि हमारी संवाददाता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है BSTV पर। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। करिश्मा, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ। आपने देखिए महिलाओं से चर्चा की है और जिस तरह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, कितना सार्थक इसे मानती हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण था, बेहद खास था, महिलाओं में खासा उत्साह था। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज महिलाएं छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंची थी और उन्होंने आधी आबादी के पूरे हक की जो चर्चा है वो आज सुनी है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो महिलाओं में खासा उत्साह था। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण आने वाला था, आरक्षण को लेकर के महिलाओं की काफी सारी उम्मीदें थी। महिलाएं ये सोचती थी कि अगर उन्हें आरक्षण मिलता है, जो 33% आरक्षण है, बहुत ही मायने रखता है महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जो सुदूर अंचलों में रहती हैं, जिन्होंने मूलभूत सुविधाएं अपने जीवन में नहीं देखी हैं। वो चाहती थी कि अगर उन्हें यह आरक्षण मिलता तो कहीं ना कहीं वो भी राजनीति में कदम रखती, उन्हें मौका मिलता और बहुत ही सार्थक तरीके से वो अब जो समाज है और उसके साथ साथ जो जिला है, जो प्रदेश है, उसके विकास में अपना योगदान देती। लेकिन देखिए, जो सियासत है वो अभी भी लगातार जारी है। आज अगर विधानसभा की तस्वीरें आपको बताऊं तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र जो है बुलाया गया था। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण और 1/3 संसद और उसके साथ साथ विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण को लेकर के ये जो पूरा शासकीय संकल्प था वो लाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकल्प पेश किया और इस संकल्प में चर्चा हुई। चर्चा में देखिए, भाजपा से ही जो विधायक हैं उन्होंने जो है शुरुआत की और उन्होंने साफ कहा कि अगर आरक्षण को लेकर के अब विपक्ष इस तरीके से सवाल उठा रहा है तो उस समय जब आरक्षण पेश किया गया था, जब बिल पर चर्चा हो रही थी, तो उस समय समर्थन क्यों नहीं दिया गया। तो इस तरीके से देखिए, जो तीखी बहस है वो आज सदन में देखने को मिली। चाहे विपक्ष की बात की जाए, चाहे सत्ता पक्ष की, दोनों अपनी तैयारियों के साथ जो है ग्राउंड पर पहुंचे थे और इसके साथ ही पूरे तरीके से देखिए पूरे मैनेजेबल तरीके से यहाँ पर जो है चर्चा हुई है। अभी भी हालांकि चर्चा जारी है, पर सवाल एक ही था कि आरक्षण अब कब मिलेगा, क्योंकि ये एक मौका था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है लगातार कि सेंसस होना चाहिए, फिर डिलिमिटेशन होना चाहिए, उसके बाद रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ये एक देखिए एक पूरी तरीके से ये एक कह सकते हैं कि यही एक तरीका, यही प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया में कहीं से अचानक से अगर आप डिलिमिटेशन पहले ला रहे हैं तो 2011 की जनगणना पर फिर उसके बाद जो आरक्षण मिलेगा। हालांकि इसमें भाजपा ने भी ये अपना तर्क दिया है कि जो बिल लाया गया है उसमें भी देखिए संशोधन यह कि जो लॉकिंग पीरियड है उसे खत्म करेंगे। लेकिन ये सारी टेक्निकल चीजें, महिलाएं इतनी टेक्निकल चीजें जो क्षेत्रीय जगहों पर रहती वो नहीं समझ पाती। इसी वजह से देखिए, जो महिलाएं हैं आज उत्साहित थी और कहीं ना कहीं महिलाओं में आज जब हमने चर्चा की तो आक्रोश भी नजर आया उनमें कि क्यों ये पारित नहीं हो पाया, क्यों हमें आरक्षण नहीं मिला। करिश्मा, ठीक कह रही हैं आप कि इतनी टेक्निकलिटीज जो है महिलाएं नहीं समझ सकती हैं और साफ तौर पर जो महिलाओं को अभी समझ में आ रहा है कि उनको जो उनका अधिकार मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया। हमारे साथ नीतेश जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। नीतेश जी, आपके पास मैं आती हूँ और आपसे मैं जानूंगी, देखिए महिलाओं के लिए ये बिल था और यहाँ पर संशोधन किया गया। हालांकि देखिए, जो महिलाओं को हक मिलना था इस पर एक प्रोसेस पहले डिसाइड की गई थी। जब 2023 में ये बिल पारित हुआ था उस दौरान बात की गई थी सेंसस की, डिलिमिटेशन की, फिर महिला आरक्षण देने की, जिस पर आपने भी सहमति जताई थी। और लेकिन अब जो बिल आया है उसमें डिलिमिटेशन की बात हो रही है, इसको लेकर नाराजगी है आपकी, क्योंकि तमाम जो चीजें, तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। और विपक्ष को लेकर जब भी करिश्मा की जो बातचीत करिश्मा ने की है महिलाओं से, वो भी हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, आप सुन ही रहे थे। वहां पर महिलाएं साफ ये कह रही है कि हमको हमारा अधिकार मिल रहा था, नहीं मिल पाया, और उसका जिम्मेदार कौन? विपक्ष। सृष्टि जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन में है। कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी सरकार के खिलाफ इस बिल के खिलाफ नहीं है, महिला आरक्षण के पूर्ण समर्थन पे है। हमारी आपत्ति सिर्फ इस पे है कि जो आरक्षण का बिल उस समय पास हुआ था, उसका शर्त ये थी कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगी। अचानक से सरकार अपनी कही गई बात को खुद ही मुकर करके पहले डिलिमिटेशन लाना चाहती है।
यदि सरकार की मंशा थी तो उसी समय 543 सीटों में ला देती। हमने तो मांग भी वही की थी। यदि उस समय 543 सीटों में ला देती, 2023 में पास हुआ, 2043 सीटों में उस समय ही दे सकती थी। उसको उस समय से पोस्टपोन करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी। और आज सरकार का ये कहना कि हम सीट बढ़ा करके महिलाओं को देंगे, भाई आप यदि आपकी मंशा थी तो आप उसी समय दे देते। और कांग्रेस हमेशा से क्या बोलते हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में पहले से ही रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में, ऐसे में आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने पहली महिला राष्ट्रपति दी, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने पहली महिला लोकसभा में स्पीकर दी, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अपने पार्टी के अध्यक्ष महिला रही। मुझे बीजेपी 1980 में गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, आज तक की उनकी पार्टी में बता दीजिए कोई महिला अध्यक्ष रही है। उन भाजपा महिलाओं की हितैषी अपने आप को बताती है। 1980 से लेकर के आज तक उनकी पार्टी में कोई महिला अध्यक्ष रही है। टिकट देने की बारी आती है तो कंजूसी क्यों कर जाते हैं? महिलाओं को टिकट दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, भाजपा पिछले ही 2023 के चुनाव में बता रहा हूँ, भाजपा ने 14 महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने 18 से 19 महिलाओं को टिकट दिया था। विधानसभा 2023 के चुनाव की मैं बात बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़कर टिकट दिया था। कांग्रेस ने बढ़कर टिकट दिया था, लेकिन वो आंकड़ा फिर भी कम है। अगर अभी हम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देखें, वो कम है। और इसी वजह से भी, जैसे करिश्मा थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि देखिए जो महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार आती हैं, उनके भी मुद्दे होते हैं, उनके भी सवाल होते हैं, वो भी वो उठाना चाहती है, लेकिन इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा हो नहीं पाती क्योंकि वहां की जो महिलाएं वो राजनीति में आ नहीं पाती। अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो कैसे आएंगी वो आगे? दीजिए ना मौका, एग्जाम्पल सेट कीजिए। की महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। 72 और 73वें संशोधन में संविधान के राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में 33% का आरक्षण महिला को दिया था। उसी का नतीजा है कि आज पंचायती राज में 33% महिलाओं का आज भागीदारी है। कहीं कहीं पर तो ये 50% तक हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि आज पूरे भारतवर्ष में 15 लाख से ज्यादा महिलाएं पंचायती राज में, चाहे वो नगर निगम हो जाए, चाहे नगरीय निकाय हो जाए, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती राज हो जाए, आज महिलाओं का उनमें सहभागिता महिलाओं का कंसिडर किया। नितेश जी, मैंने आपका पॉइंट कंसिडर किया कि आपकी पार्टी ने पहली महिला राष्ट्रपति दी, आपकी पार्टी ने पहली महिला प्रधानमंत्री दी, और इसी के साथ पंचायत में भी राजीव गांधी का जो योगदान रहा पंचायत चुनाव को लेकर, वो भी कंसिडर्ड है, सब कुछ कंसिडर्ड है। लेकिन फिलहाल जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो यही है कि विपक्ष ने यहाँ पर समर्थन नहीं दिया। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रितेश मौर्य जुड़ गए जो कि बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट हैं। रितेश जी, आपको बहुत स्वागत है चर्चा में। आपसे मेरा सवाल है कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तमाम बयानों को भी हमने सुना है, अपने टीवी स्क्रीन पर भी हमने दर्शकों को दिखाया है, और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया और कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो भी रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो चरणदास महंत ने उठाया था वो ये था कि एक दिन का सत्र क्यों बुलाया? 2 दिन का सत्र बुलाते, एक दिन हमें भी दीजिए, हम सच बताएंगे। जी, सबसे पहले न्यूज़ टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और दिल से जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का जो है शुरू से उन्होंने विरोध किया है। अभी जब लोकसभा में जब महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब मसौदा तैयार हुआ और इसको समर्थन देने की बाद वोटिंग हुआ, विपक्ष के इनके जब बहुत सारे नेता थे वो भागते खड़े नजर आए और उन्होंने उस बिल को गिराने के बड़ा काम किया। तो मुझे लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यहाँ प्रवक्ता बैठ करके एक परिवारवादी राजनीति, जिसमें इंदिरा गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, इनके परिवारवाद की राजनीति को इन्होंने पालने पोसने और उन्हीं को केवल महिला आरक्षण का विषय बता करके देश की राजनीति को आभामंडन करने का काम किया है। मुझे लगता है कि अब इससे बड़ा महिलाओं का अपमान नहीं हो सकता जो टीवी डिबेट में बैठ करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो या फिर इनके देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हो, विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण बिल के बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, ना कि ये परिसीमन या अन्य बातों को घुमा करके देश को गुमराह करने की बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, क्योंकि राजनीति के अंदर में महिलाओं का आरक्षण होना और महिलाओं सीट का बढ़ोतरी होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और लगातार हम बात भी कर रहे हैं इस विषय को लेकर के। पहले मसौदा जो तैयार हुआ था 2023, इन्हें ये भी पता कि मसौदा तैयार हुआ था कि बिल आया था। मुझे लगता है कि दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि बिल अभी विधेयक पास होने का विषय था, तो जो विधेयक जो है गिर गया
और पहले जो मसौदा आया था इस पे उन्होंने बोला था कि हम महिला आरक्षण पे बिल्कुल हम समर्थन करेंगे, लेकिन जब वोटिंग की पारी आई तो इन्होंने समर्थन देने से इनकार कर दिया। इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, इनके विपक्ष किया, जिसका पूरा टीवी चैनल, आपके टीवी चैनल से लेके बहुत सारे टीवी चैनलों में देश ने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण को लेकर के कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, और बैकफुट से केवल एक परिवारवाद की राजनीति पे इनको बढ़ावा देने का आदत है। ठीक है रितेश जी, आपने शुरुआत में एक स्टेटमेंट कहा कि देखिए इनको विशेष सत्र में समर्थन देना चाहिए। अगर समर्थन देना ही होता तो लोकसभा में नहीं दे देते। अगर कन्वेंसी होते, डिलिमिटेशन से उनको प्रॉब्लम नहीं होता, कन्वेंसी होते तो लोकसभा में समर्थन दे देते, चर्चा की जरूरत ही नहीं होती, विशेष सत्र की जरूरत ही नहीं होती। करिश्मा, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, देखिए कांग्रेस को हम सुन रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिलाओं को हक देना ही हमारी नियत है। क्या सच में यही नियत है? इसको थोड़ा सा आप डिकोड करिए। जी बिल्कुल सृष्टि, लेकिन ये हास्यास्पद बात है कि जब चर्चा हो रही है तो इसमें लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसके साथ ही जो उनकी महिला नेत्रियां हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है पास्ट में, उसकी चर्चा की जा रही है, लेकिन जो फ्यूचर की महिलाएं उनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। मेरा सवाल देखिए दोनों ही दलों से है कि अगर आपको आरक्षण देना ही था तो उसी समय जो है आपको आरक्षण पर समर्थन देना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा को भी आरक्षण देना था तो फिर इसमें ये डिलिमिटेशन, ये परिसीमन का पेंच फंसा दिया गया। अब देखिए परिसीमन का पेंच फंसने की वजह से अब जो आरक्षण है उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। अब देखिए लॉकिंग पीरियड भी खत्म किया गया, तो काफी ये देखिए घुमावदार जो ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो नुकसान हुआ है वो महिलाओं का हुआ है। जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, जो भारत देश की महिलाएं हैं, नुकसान तो उनका हुआ है। तो इसमें अपने अपने राजनीतिक दलों के बारे में बात करने के लिए या फिर पास्ट की चीजों को निकालने के लिए देखिए इसका कोई सोल्यूशन निकालना बेटर होगा, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। और रही बात अगर आरक्षण की, तो आरक्षण में नुकसान तो महिलाओं का हो ही चुका है, उम्मीदें तो महिलाओं की टूट ही गई हैं। आज जब महिलाओं से हम चर्चा करें तो ऐसी देखिए अभुजमाड़ से एक महिला जो है वहां पहुंची थी, नारायणपुर के और अंदर वो रहती हैं 15 से 20 किलोमीटर, वो आज विधानसभा पहुंची थी और उनका एक सपना है कि वो अपने क्षेत्र के लिए एमएलए बनना चाहती हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या दोनों ही राजनीतिक दल उस महिला को टिकट देंगे? क्यों टिकट देंगे? ठीक बात है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे दिग्गज नेता है। अगर आरक्षण आता भी है तो उसमें एक और दिक्कत है कि पार्षद पति आ जाता है, एमएलए पति आ जाएगा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन दोनों ही दलों को ये सोचना चाहिए कि जो एक्चुअल में महिलाएं धरातल पर काम करती हैं, इनकी पार्टी से जुड़ी रहती हैं, अपने घर के कामकाज बच्चों को छोड़ करके पार्टी का झंडा उठा करके जो तमाम रैलियां होती हैं, जो प्रदर्शन होती है, उनमें आगे बढ़ चढ़कर नारा लगाती हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी अगर दोनों ही दलों में देखें तो देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास जितनी भी सीटें, अगर उसमें महिला विधायकों की संख्या देखें तो बेहद कम महिला विधायक। बिल्कुल यही मेरा सवाल था इनसे करिश्मा की देखिए कि जो सीटें हैं, जब टिकट देने की बारी आती है तो कंजूसी तो साफ तौर पर नजर आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कितनी महिला नेतृत्व ये लोग, कितने महिला नेतृत्व को ये लोग मौका देते हैं, यही बड़ा सवाल है। और जब आरक्षण आता तो कम से कम उम्मीदें तो रहती, महिलाओं को भी उम्मीदें थी कि वो राजनीति में कम से कम पहुंचेंगी और जो तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी चाहिए एक्चुअल में, वो चर्चा हो पाएगी। रितेश जी आपसे सवाल है मेरा कि देखिए जो तमाम चीजें हैं वो तो है ही, सवाल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम देखें कि महिला आरक्षण को लेकर जो मिलना था, यानी महिलाओं को ये महिला आरक्षण मिलने वाला था, इसको लेकर अब जो पेच फंस रहा है वो ये है कि क्लैरिटी को लेकर, क्योंकि 2023 में आपने बात की थी सेंसस, डिलिमिटेशन, उसके बाद महिला आरक्षण, और फिर अभी जो आपने संशोधन किया उसमें आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन और उसके बाद महिला आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है या कहीं ना कहीं विपक्ष है, उनका ये कहना है कि तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी की बात हो गई। अगर क्लैरिटी रखते हैं, पहले से इस चीज को लेकर क्लैरिटी रखते हैं और पूरी चर्चाएं यहाँ पर ढंग से होती, समझ में आती चीजें, प्रोसेस समझ में आती, तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। देखिए जब भी ये डिलिमिटेशन हो या फिर महिला आरक्षण हो, इसमें जब भी देश के लोकसभा हो, राज्यसभा के अंदर जब चर्चा की बात होती है, इनके नेता प्रतिपक्ष भागते खड़े हुए नजर आए। और जो समितियों की जो गठन किया गया, इनकी समिति की जो सदस्य इनकी विपक्ष के नेताओं को भी बनाया गया है, उस समिति की कितनी बैठक हुई और कितनी बैठकों में क्या शामिल हुए,
ये इनसे प्रश्न करना चाहिए। दूसरी बात कि हम महिला आरक्षण लेने के पक्ष शुरू से है, क्योंकि हम अपनी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में भी हम महिलाओं को हम पद देते, चाहे उपाध्यक्ष का पद हो, चाहे महामंत्री का पद हो, चाहे वो मंत्री का पद हो, हम बिल्कुल 33% आरक्षण का हम उसका पालन करते हैं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी नगर निगम चुनाव हुए, जिसमें रायपुर हो, बिलासपुर हो, अंबिकापुर हो, ऐसे जगह पे हम महिला महापौर का जो हुआ उसमें हमने जब उनको खड़ा करके उनको टिकट दिया, वो भी आम कार्यकर्ता को टिकट दिया, उनको चुनाव दिया, ना कि इनके नेताओं की, जैसे कि अपनी पत्नियों को जो चुनाव लड़ा करके जो आरोप इधर लग रहे हैं, तो उनको देखे कि रायपुर के अंदर प्रमोद दुबे जो पूर्व महापौर जो अपनी पत्नी को टिकट दिला करके चुनाव लड़ाने काम की जनता ने नकार दिया। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि कथनी और करनी में कांग्रेस का बड़ा अंतर है कि ये आम किसी कार्यकर्ता को ये मौका देना नहीं चाहते। इनके पास महिला नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि महिलाओं के साथ भी इनके पार्टियों के अंदर में अत्याचार और इनके साथ यौन शोषण के बहुत सारे मामले आए, चाहे राधिका खेड़ा के रूप में देखने मिलेंगे या युवा कांग्रेस की विधायक की नेत्री की, उन्होंने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर ये विषय आते हैं। अभी महिलाओं को लेकर अत्याचार की बात कर रहे हैं रितेश जी, आप रोज इतनी खबरें आती महिलाओं को लेकर, मैं और करिश्मा रोज हम इस तरह की खबरों को फेस करते हैं। करिश्मा बेहतर बता पाएंगी कि देखिए जो महिलाओं को लेकर अगर आप लोग बात कर रहे हैं अत्याचार को लेकर या जो भी उनके साथ कुकृत्य होते हैं, तमाम चीजों की अगर खबरों की बात करें तो देखिए वो बहुत ज्यादा, वो आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर महिला नेतृत्व आगे आएगा तो कम से कम इस तरह के मुद्दे तो उठेंगे, यहाँ पर सख्त से सख्त एक्शन तो देखने को मिलेगा। नितेश जी, एक बार आपके पास आऊंगी मैं और आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि देखिए अब महिला आरक्षण जो मिलना था वो तो नहीं मिल पाया, 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण तो नहीं मिल पाया है, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? मैं रोकूंगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाले लोकसभा के और जो सत्र होंगे 2028-29 में हम निश्चित रूप से महिला आरक्षण भी लाएंगे। हम बात करेंगे विपक्ष के नेताओं से लोकसभा के अंदर कि महिला आरक्षण विधेयक जो बिल है वो पास हो। मुझे लगता है कि आज जो प्रवक्ता बैठे हैं ये क्या अपने नेताओं से बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के जो बिल पास होने के लिए फिर से मसौदा जो आएगा क्या पास होने के लिए समर्थन करेंगे? तो मुझे लगता है कि इनके कभी बड़ा अंतर आएगा, डिप्लोमेटिक जवाब आएगा, आप इनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर क्लैरिटी मिलेगी, आप बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि इनकी तरफ से समर्थन मिलेगा, लेकिन समर्थन तो प्रॉब्लम ही वही है ना कि डिलिमिटेशन का जो पेज पड़ा वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है। रितेश जी कुछ कह रहे हैं, कहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप 543 सीट में अभी दे दीजिए, हम अभी रेडी हैं, आप अभी दे दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी के स्टैंड यही है, आप 543 पे अभी दे दीजिए। दूसरी चीज, आपने महिलाओं पे अत्याचार की बात की, विजय शर्मा जी भी विधानसभा के पटल में खड़े होकर के कहते हैं कि 2024-25 में 3191 महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं। आपके गृह मंत्री कह रहे हैं, विजय शर्मा जी खुद कह रहे हैं, आप उसके जवाब दे नहीं पा रहे हैं, महिलाओं को की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप पहले यहाँ पर FIR नहीं होता था, अभी FIR बता रही है कि सरकार ने जहाँ FIR अभी FIR हो रहा है और अभी महिलाओं के साथ जो है न्याय का विषय है अभी उठ रहा है। कांग्रेस समय में दबा दिया जाता था, कांग्रेस समय में पुलिस को दबाव बनता था, रायपुर के SP FIR नहीं करते थे। तो यहाँ कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, कांग्रेस कथनी करनी में बड़ा अंतर है। देखिए अभी अगर बात करें तो फिलहाल रितेश जी आप दोनों ही सुनिए, क्योंकि देखिए जो बात है महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं को उनके हक को देने को लेकर, अब हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोग अपनी अपनी पार्टी से महिलाओं को ज्यादा मौका दें। करिश्मा मैं आपके पास लौटती हूँ। नितेश जी सुना मैंने आपको, करिश्मा मैं एक बार आपके पास लौटूंगी। देखिए एक और सवाल है जो कि उठ रहा है और लगातार हमने देखा है कि विपक्ष की ओर से भी कई ऐसे सवाल सामने आए हैं जहां पर यह कहा गया है कि विशेष सत्र बुलाया गया उस चीज को लेकर, महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर, जिस पर लोकसभा में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी थी, उसका यहां पर कोई औचित्य नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार महिलाओं को लेकर क्राइम सामने आते हैं, इसको लेकर कभी विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? ये भी एक सवाल उठ रहा है। करिश्मा, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए ये जो है एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, महिला आरक्षण पर पूरी चर्चा कर ली गई, लेकिन जब आप दोनों प्रवक्ताओं को सुनते हैं तो राजनीतिक चश्मा हटाकर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही दल जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, जब अगर ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है बिल लाया लेकिन बिल आपकी वजह से पारित नहीं हुआ, लेकिन उस बिल में देखिए परिसीमन का पेज था। इधर से ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने इसलिए पारित
नहीं होने दिया क्योंकि उसमें ये था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अगर राजनीतिक चश्मा हटाकर देखे तो महिला आरक्षण का विरोध तो दोनों तरफ से हो ही रहा है, थोड़ा ना थोड़ा हो तो रहा है। और रही बात अगर महिलाओं को लेकर के अपराध की, तो देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर हम देखें तो लंबे समय से ये एक बड़ी समस्या है। धरातल पर इसके लिए जब काम किया जाता है तो उसके उतने भी बेहतरीन परिणाम नहीं निकल कर आते हैं। देखिए रायपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू है, लेकिन उसके बावजूद अपराध लगातार हो रहे। तो ऐसे में जो सरकार है उसको अपराध रोकने पर और उसके साथ साथ अपराधियों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जहां डर नहीं है वहां इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। ठीक बात है करिश्मा, और देखिए इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए कि अगर जब तक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होंगे तब तक इस तरह के जो क्राइम्स है वो कम नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए विशेष सत्र को लेकर, महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर ये चर्चा है और ये चर्चा महत्वपूर्ण भी है, लेकिन साफ अगर हम देखें तो महिलाओं को जो उनका हक था कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में तो वो नहीं मिल पाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में ये राजनीतिक दल जो कि महिला हितैषी होने की बात करते हैं, ये कितना महिला नेतृत्व को मौका देते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रितेश जी आपका बहुत धन्यवाद, नितेश जी आपका बहुत धन्यवाद, करिश्मा आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया जहां पर सत्ता पक्ष के अपने आरोप हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं और तमाम चीजों को लेकर चर्चा जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला हितैषी होने की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन असल में महिला हितैषी है कौन। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।